देखिए, निशिकांत जी हो या और भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, बेचारे के पास कोई दूसरा मुद्दा है ही नहीं। हिंदू मुसलमान के अलावा वो और कुछ जानते ही नहीं हैं। उनको लगता है कि यही एक रास्ता है जिससे वो ध्रुवीकरण करके उसका लाभ उठा सकते हैं। हकीकत क्या है वो तो, अगर ऐसी कोई बात है तो केंद्र सरकार पूरी छानबीन कराए, उसकी जांच कराए, उनकी बातों में कितनी सच्चाई है वो मालूम हो जाएगा। दूसरा सवाल के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि देश में एक तरीके से अघोषित आपातकाल है। खंडूर साहब से अमृतपाल सिंह जो लोकसभा जीत कर आए हैं वो जेल में बंद हैं, जिन्हें जो 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक तरीके से सरकार ने देश में अघोषित आपातकाल लगा रखा है, एनएसए लगाकर उन्हें जेल में बंद कर रखा है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। एक आपातकाल तो इंदिरा जी ने किया था, जो संविधान के अंतर्गत किया था और बज़ाब्ते उसकी घोषणा हुई थी। लेकिन हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री अघोषित आपातकाल उन्होंने लगा रखा है। विपक्ष के जितने भी नेता हैं उनको किसी तरह परेशान किया जाए, उनको पकड़ के बंद कर दिया जाए, जेल में उनकी आवाज़ को दबा दिया जाए। जो पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, अगर उन्होंने कोई सवाल किया है, कोई लेख लिखा है, तो उसको इशू बनाकर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो लोगों की मुंह बंद करने की कोशिश तो हमारे प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं और वो अपने खिलाफ कोई सवाल, कोई प्रश्न बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखिए, रजनीश सिंह बिट्टू हुआ करते थे, अब भाजपा में हैं, अभी केंद्र में मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग देश तोड़ने की बात करेगा उन पर एनएसए लगाया गया है और मुख्यमंत्री का बयान जो है वो भ्रामक है। तो देखिए, वो तो अब कहेंगे ही, क्योंकि उन्होंने अभी हाल में कांग्रेस छोड़ के वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में गए हैं। तो उनको तो प्रूफ करना पड़ेगा कि हम आई एम लॉयल टू द किंग, मोर देन लॉयल टू द किंग। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होना है। राज ठाकरे ने सरकार की जो उसको एक लोक लुभावन योजना बताया है चुनाव लड़ने के लिए, और राज ठाकरे ने ऐलान किया है कि 200 से 250 सीटों पर राज ठाकरे अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। जिस राज ठाकरे के बारे में कहा जाता था कि वो बीजेपी के नज़दीक है, उन्होंने अकेले लड़ने का ऐलान किया है। मेरा ख्याल है कि उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा लगता है कि उनको अंदाज़ा हो गया कि राज ठाकरे को लेकर चलने में कोई ख़ास लाभ नहीं हो रहा है और इसीलिए गठबंधन में उनको रखने से परहेज़ किया है। दूसरा सर, राष्ट्रपति अशोक हॉल का नाम जो है बदला गया है और कहा गया कि अंग्रेजीकरण के निशान मिटाए गए हैं। दरबार हॉल का नाम बदला गया और अशोक हॉल का नाम बदला गया। देखिए, ये सब तो भारतीय जनता पार्टी कुछ करे ना करे, नाम बदलने में, नामकरण करने में माहिर है। और शहर का, सड़क का, रेलवे स्टेशन का, अब हॉल का भी हो रहा है। नीट को लेकर पर्चे कांग्रेस ने सवाल उठाया, लेकिन सरकार ने कहा है कि यूपीएससी और अन्य परीक्षाओं में पिछले 2 साल में कोई पर्चा लीक नहीं हुआ है। देखिए, सरकार तो कहेगी, क्योंकि सारे लोग, सारे बच्चे जो हैं उनकी मांग थी कि दोबारा इसका परीक्षा हो, एग्ज़ाम हो, लेकिन उसको इन्होंने नहीं माना और ये अपनी जो दलील दे रहे हैं उस दलील में कोई दम नहीं है।